हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस लेकर के आया हूँ। एक बहुत इम्पोर्टेंट वैकेंसीज़ के बारे में आज मैं बात करूँगा। ठीक है, ये वैकेंसीज़ क्या है, क्या क्या क्राइटेरिया हैं इसके फॉर्म को फिल करने के लिए, ये वैकेंसीज़ कहाँ की है, तो मैं आपको बता दूं। स्क्रीन पर आप सामने देख पा रहे हैं थंबनेल में कि दिल्ली हाई कोर्ट में ये वैकेंसी है। किसकी वैकेंसी है, पोस्ट है आपकी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। इसकी कंप्लीट जानकारी देखेंगे, कौन कौन फॉर्म इसको भर पाएगा, क्या प्रोसेस है फॉर्म भरने की, और साथ ही साथ इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बाकायदा पूरा डिटेल में आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से पढ़ना है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आप सामने स्क्रीन पर ये जो नोटिस देख पा रहे हैं, ये हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। ठीक है, ये 2026 में वैकेंसी आई है और आप देख सकते हैं, हालांकि एक दो दिन पहले ही नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके जो एग्जामिनेशन फॉर्म है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कब से स्टार्ट हो जाएंगे, 4/2/2026 से। ठीक है, तो ये 4 तारीख से आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं और इनकी जो लास्ट डेट रहेगी इसकी फॉर्म को या रिसिप्ट लेने की, मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि जो आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी कटती है उसकी जो रिसिप्ट मिलती है उसकी 23 तारीख रहेगी ये लास्ट डेट। और वहीं पर हम बात करें, जो विंडो करेक्शन की जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 27 फ़रवरी रहेगा 2026 का। ठीक है, और आपका जो बाकी का जो डाउनलोडिंग ऑफ ई एडमिट कार्ड फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट वेबसाइट, यानी कि आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो आपको तभी अनाउंस कर दिया जाएगा पहले एग्ज़ाम के पहले, और डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन ये सारा कुछ एग्ज़ाम के पहले आपको नोटिस के थ्रू बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे तो ये जो टोटल वैकेंसीज़ हैं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की, ये टोटल 152 वैकेंसीज़ हैं। अगर हम कैटेगरी वाइज देखें, यहाँ पर इसका जो पे लेवल है वो है 6th पे लेवल है। ठीक है, वहीं पर हम जनरल कैटेगरी की अगर हम पोस्ट देखें तो ये 62 वैकेंसीज है। ईडब्ल्यूएस में है ये टोटल 12, और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 44 वैकेंसीज हैं, और एससी में ये टोटल 20 वैकेंसी है, और एसटी में ये 14 वैकेंसी है। कुल मिलाकर के 152 वैकेंसीज है जिनके लिए आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, टोटल 152 वैकेंसीज है। और आगे देखेंगे कि जो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वो है आपकी ग्रेजुएशन, मतलब आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और साथ ही साथ ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड हैविंग टाइपिंग स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 35 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर। कहने का मतलब ये है इनका कि आपकी 1 मिनट के अंदर ग्रेजुएट तो होने ही चाहिए, साथ ही साथ आपके 1 मिनट के अंदर आपको 35 वर्ड्स टाइप करने आने चाहिए। ठीक है, ये आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। ठीक है, उसके अब बात देखेंगे तो ये एग्जामिनेशन की जो डेट है वो आपको अनाउंस कर दी जाएगी। एज लिमिट की अगर हम बात देखें तो एज लिमिट है आपकी 18 साल से लेकर के 32 साल तक की, ये आपकी एज लिमिट है। और कुछ कैटेगरीज जो रिजर्व्ड कैटेगरी होती हैं उनके लिए यहाँ पर छूट भी दी गई है, जैसे SC/ST के लिए 5 ईयर, ओबीसी के लिए 3 इयर्स, और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 इयर्स, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी के लिए 13 इयर्स, पीडब्ल्यूबीडी SC/ST के लिए 15 इयर्स, और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल की यहाँ पर छूट मिली है एज में। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखेंगे तो रिजर्वेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। रिजर्वेशन का इतना इसको डिटेल में नहीं जाते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, आगे चले हम तो यहाँ पर पहले देख सकते हैं, पहले जो मोड ऑफ सिलेक्शन है, मतलब कितनी प्रोसेस होंगी, कितने स्टेज होंगे जो आपको क्वालिफाई करने के बाद आपको इस पोस्ट पर जॉब मिलेगी। तो पहले अगर हम देखें तो स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम होगा, जिसे हम प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ये स्टेज 1 है। ये कैसी है, क्वालिफाइंग स्टेज है, मतलब आपको इसमें क्वालिफाई ही करना है। इसके जो मार्क्स है वो जो आपकी मेरिट बनेगी उसमें इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, तो ये टोटल 120 नंबर का एग्जामिनेशन होगा, और आपके लिए आपके पास भी इस
एग्जाम को करने के 120 मिनट होंगे, यानी कि 2 घंटे आपके पास होंगे। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं आपके? इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, जिसमें जिसके कितने क्वेश्चन होंगे? 45 क्वेश्चन होंगे, 45 मार्क्स के ही, ठीक है। वहीं पर हम बात करें जनरल अवेयरनेस के, नॉलेज एंड करंट अफेयर्स इवेंट्स, यानी कि जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स आपको 45 नंबर के लिए देखने के लिए मिलेगी। इनमें टॉपिक आप यहाँ पर देख सकते हैं सामने। कुछ सेक्शंस डिवाइड किए गए, जैसे 30 क्वेश्चंस जो होंगे सॉरी, जो आपके 45 क्वेश्चंस होंगे उनमें से जो 30 क्वेश्चंस होंगे वो किस पर बेस्ड होंगे? आप यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं वो देख सकते हैं। 30 questions will be related to salient features of the Constitution of India, Indian judiciary, sports and games, art and culture, Indian history, polity and geography, everyday science, national international organizations, institutions, awards, famous personalities, important days, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज ईटीसी। मतलब ये टॉपिक्स दिए गए हैं जिनमें से आपको लगभग 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। वहीं पर हम बात करें करंट अफेयर, तो करंट अफेयर लगभग 15 क्वेश्चन का पूछा जाएगा, यानी कि 15 नंबर का आपके जो होगा वो करंट अफेयर आएगा। 30 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के, ठीक है। वहीं पर जो तीसरा पार्ट है वो है जनरल इंटेलिजेंस का, यानी कि रीजनिंग एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल अर्थमेटिक एबिलिटी से। इसमें ज़्यादातर जो टॉपिक्स हैं वो रीजनिंग के ही हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर जो 30 क्वेश्चंस हैं, कितने मार्क्स हैं? मतलब 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स के ही होंगे, ठीक है। टॉपिक्स कौन कौन से हैं? अगर हम रीजनिंग और अर्थमेटिक की बात करें तो एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, क्लासिफिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, बोर्ड मास, परसेंटेज इंक्लूडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट वगैरह, ये सारा मैथ में आ जाता है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये बेसिक मैथ के अंदर ही आ जाते हैं सारे टॉपिक्स, प्लस बेसिक रीजनिंग के अंदर ही, ठीक है। 1/4 की आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग है। वहीं पर आप देखेंगे, हाँ, स्टेज 1 के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी के लिए आपके 60 नंबर होंगे, यानी कि 50% ऑफ द 120 मार्क्स, यानी कि 120 नंबर का ये पेपर है, तो 60 मार्क्स जो होंगे जनरल कैटेगरी वाले लोगों को लाने होंगे। और वहीं पर रिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें तो 54 मार्क्स आपके, यानी कि 45 जो मार्क्स हैं आपको मिनिमम लाने होंगे स्टेज 1 को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सम क्राइटेरिया ऑफ 54 मार्क्स, 45% वुड बी एप्लीकेबल फॉर PWBD कैंडिडेट ऑफ द कैटेगरीज फॉर विच पोस्ट हैज बी रिजर्व्ड एज मेंशन्ड इन दिस नोटिस अबव, यानी कि 54% 54 मार्क्स जो हैं वो PWBD कैंडिडेट को भी लाने होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है आपकी स्टेज 2। स्टेज 2 जो होगा वो है आपका मेन डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, मतलब इसमें आपको लिखना होगा क्या क्या है इसमें। ये टोटल 100 मार्क्स का है और टोटल आपको 2 घंटे मिलेंगे, यानी कि 120 मिनट आपको इस एग्जाम को करने के लिए मिलेंगे। पार्ट ए में जो पूछा जाएगा आपसे, ऐसे पूछा जाएगा और लेटर होगा। ऐसे जो होगा वो 250 वर्ड्स का होगा, जो लगभग 40 मार्क्स का है, और जो लेटर है वो 10 मार्क्स का है, ठीक है। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में आपकी ग्रामर पूछी जाएगी 30 मार्क्स की, और ट्रांसलेशन होगी 25 वर्ड्स की, जो कितने मार्क्स का होगा? लगभग 20 मार्क्स की होगी, ठीक है। वहीं पर अगर हम इसके मिनिमम पासिंग मार्क्स की बात करें जनरल कैटेगरी के लिए तो ये 50% होंगे, और वहीं पर हम बात करें अदर रिजर्व कैटेगरी की तो 45% आपको इस एग्ज़ाम में, यानी कि इस स्टेज 2 के एग्ज़ाम में लाने होंगे, ठीक है, अगर आपको मेरिट में इंक्लूड होना है तो, ठीक है। वहीं पर बात करें जो स्टेज 3 है आपकी, ये है, ये भी आपकी एक क्वालिफाइंग स्टेज है, ठीक है। जो मेन डिस्क्रिप्टिव सेकेंड स्टेज जो है ये आपकी मेरिट में जुड़ेगी, लेकिन फर्स्ट स्टेज और जो थर्ड स्टेज है ये दोनों क्वालिफाइंग स्टेज हैं। ये जो थर्ड स्टेज है वो किस चीज़ की है? वो है आपकी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट, मतलब इसमें आपसे इंग्लिश की टाइपिंग कराई जाएगी, और वो कितना है? आपके 35 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश टाइपिंग में, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट ऑफ 10 मिनट्स, कितने मिनट का होगा? 10 मिनट का होगा, लगभग आपको 350 वर्ड्स की आपको टाइपिंग करनी है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम बात करें स्टेज 4 की, तो ये जो स्टेज 4 है, जो लास्ट स्टेज होगी आपकी, मतलब आपकी नहीं, मतलब एग्जामिनेशन की, तो ये टोटल मार्क्स है
इंटरव्यू के 15 मार्क्स हैं, और ये जो 15 मार्क्स होंगे इसका आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, आप अगर आपने केवीएस दिया है तो आपको पता होगा अच्छे से। ठीक है, वहाँ पर इंटरव्यू की प्रोसेस होती है, या कई सारे एग्जाम्स होते हैं जिनमें इंटरव्यू वगैरह पूछा जाता है। आप कैसे बैठते हैं, आपका एक तरीके से ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी का एक तरीके से बोल सकते हैं एक जांच है। ठीक है, तो उस तरीके से आपको इंटरव्यू जो है वो लगभग 15 मार्क्स का है, मतलब 15 नंबर आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ये आपकी फोर्थ स्टेज है, यानी कि टोटल 4 स्टेज है। पहले स्टेज में आपको क्वालिफाइंग टेस्ट देना होगा, सेकंड स्टेज में आपको मेन या डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है, और जो थर्ड स्टेज है उसमें आपको इंग्लिश की टाइपिंग करनी पड़ेगी, और फोर्थ स्टेज में आपका इंटरव्यू है। ठीक है, लगभग 4 स्टेज को पार करने के बाद आपका इस जॉब में सिलेक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद जो आगे की जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनकी अगर हम बात करें, तो एग्जामिनेशन फीस, मतलब आपके फॉर्म फिल करने की जो फीस है वो लगभग 1500 है। किसके लिए? ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए। वहीं पर हम रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो लगभग 1300 रुपये हैं। किसके लिए? रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आपकी एग्जामिनेशन फीस। ठीक, उसके बाद हम बात करें आपको अप्लाई किस तरीके से करना है। द कैंडिडेट शैल, ये हाई कोर्ट के जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसकी वेबसाइट पर जाकर के आपको फॉर्म फिल करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी फिल्ड अप ऑनलाइन बाई विजिटिंग द वेबसाइट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, www.delhihighcourt.nic.in पर। ठीक है, हाँ, ये चीज़ याद रखिएगा, आप फॉर्म भरें तो फॉर्म भरने से पहले ये चीज़ याद रखना है आपको कि जो करेक्शन वाली जो विंडो है वो 27/2/2026 को ही इसकी लास्ट डेट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। और हाँ, एक लास्ट में चीज़ है, इसमें जो है इसमें नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस होगी या नहीं होगी, तो यस, इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट डिटेल्ड नोटिफिकेशन। अगर आपको इसके बारे में और कुछ रह गया है या आपको कुछ भी जानना है इसके बारे में, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट में अपना क्वेश्चन दे देना, मैं आपको उसका आंसर देने की जल्दी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो हमारे आने वाली अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।